आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान की, जहां चुरू में रेतीला तूफान आया है। पूरे राजस्थान में हमने देखा है कि आंधी और तूफान की खबर थी कई इलाकों में, कई जिलों में। अब चुरू की तस्वीर सामने आई है जहां पर तूफान आया, लेकिन रेतीले तूफान की खबर है। राजस्थान के चुरू में रेतीले तूफान की खबर है। पिछले दिनों हमने देखा है कि काफ़ी हीट वेव के बाद मौसम चेंज हुआ था। तेज़ आंधी और तूफान की खबरें कई ज़िलों से आई थी और इस वक्त चुरू से तस्वीरें आ पा रही हैं। देखिए, बिल्कुल एकदम अंधेरा छा गया, रेत बहुत ज़्यादा तरीके से उड़ी है। नापा सरमाया लाल तूफान, आसमान पूरा हुआ लाल। ये देखिए, दो तस्वीरें हैं जहां चारों तरफ एक रेत का गुबार नजर आ रहा है। पेड़ काफी तेज से हिलते हुए, बहुत तेजी से ये आंधी आई, तूफान आया, रेतीला तूफान इस वक्त चुरू और आसपास के इलाकों में। रेगिस्तान का इलाका, चुरू में रेतीले तूफान की खबर है। काफी देर तक ये तूफान चलता रहा। चुरू की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां चारों तरफ एक बवंडर, एक तूफान नजर आ रहा है। राजस्थान के और भी कई जिले हैं जहां पर ये रिपोर्ट हुआ है, काफी तेज आंधी और बरसात भी। लेकिन चुरू में देखिए, रेत का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। जमीन से रेत का आसमान एक तरीके से नजर आ रहा है। श्रीवत्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। श्रीवत्सन, देख पा रहे हैं जिस तरीके से एक तरीके का टोर्नेडो आता है, बहुत तेजी से जो है हवा बवंडर की तरह लहराती हुई चलती है, वैसे ही हमने देखा रेगिस्तानी इलाका और चारों तरफ रेत नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए बीकानेर से लेकर चूरू तक जो रेगिस्तानी इलाका कहा जाता है, वहां पर इसी तरह का बवंडर नजर आ रहा है। आसमान में रेतीली जो झोरे उठ रहे हैं, रेतीली मिट्टी का जो उठाव है, अगर आप देखेंगे तो करीब 10 से 12 फीट ऊपर जमीन से ऊपर तक है और इनकी रफ्तार भी काफी तेज है और लगातार ये आगे बढ़ती जा रही है। तो मौसम ने एक बड़ी करवट ली है और इसकी चेतावनी मौसम विभाग ने पहले ही दे दी थी कि राजस्थान में आज रेतीले आंधी का हाई अलर्ट है। इस आंधी के साथ ही कई जगह बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है और ओले भी पड़ रहे हैं। तो वही है कि जो और फिलहाल क्या मौसम है और आसपास के जिलों से क्या खबर है? जी देखिए, चूरू में तो हम आपको दिखाई रहे हैं क्या हालत है, लेकिन इस वक्त भादरा जो वहाँ पर पीलीभीत करके एक जगह है हनुमानगढ़ में, वहाँ पर किसान लोग भी अपने गेहूं की खेती को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पटरी पर बैठकर रेल रोक रहे हैं। वहाँ पर भी काफी तेज आंधी आई हुई है और पटरी पर भी आंधी का पूरा गुब्बार छाया हुआ। ऐसे में किसान भी अपनी जगह से वहां से हिलने को तैयार नहीं है। तो ये पूरे राजस्थान में यदि बात करें तो हनुमानगढ़ से लेकर गंगानगर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और सादुल, ये सभी इलाके वो हैं जहाँ पर की रेतीले झोरे नजर आते हैं। रेगिस्तानी इलाका ये है, तो वहाँ पर सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि जयपुर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मौसम खुला हुआ है और तेज गर्मी, यहाँ पर गर्मी का असर नजर आ रहा है। हालांकि जयपुर में कल बारिश हुई थी, जमकर बारिश हुई थी रात को, और उसके बाद आज आसमान जयपुर में साफ है। लेकिन जो राजस्थान का ये इलाका जिसका नाम मैंने बताया है, वहाँ पर इस वक्त आंधी का कहर छाया हुआ है। नापा सरमाया और किसी जनमाल की या किसी और हानि की खबर? कि देखिए, इस तरह की आंधी जब आती है तो ये आंधी का गुबार है। एक बार ये आंधी का गुबार हटेगा, उसी के बाद पता लगेगा। लेकिन जो झोपड़पट्टी वाले इलाके हैं, जो कच्चे मकान हैं, वहाँ पर निश्चित तौर पर कई छपरे उड़ गए हैं और जो होर्डिंग सड़क पर लगे हुए थे, उन होर्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। हालांकि ये एक बार आंधी का गुबार जब थमेगा, बवंडर जब थमेगा, तो उसी के बाद पता लगेगा कि बिजली व्यवस्था की क्या हालत है, क्या खंभों को भी इसने नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इतनी तेज रफ्तार में ये आंधी चल रही है। रेतीली मिट्टी का गुब्बार इतना ज्यादा है कि फिलहाल कोई भी बाहर निकलने का रिस्क नहीं ले रहा है। जो ये सभी को अपने साथ आगे धक्का देते हुए ले जा रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल तो इसके थमने का इंतजार किया जा रहा है। उसी के बाद ये पता लगेगा कि ये पूरा नुकसान कितना इस आंधी के बवंडर ने किया है। और ये कब आया था और अभी क्या स्थिति?
जी, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त भी ये आंधी का गुब्बार का ये दौर जारी है, यहाँ पर बवंडर जारी है। तो इस वक्त भी कई इलाके ऐसे हैं जिसमें बीकानेर भी शामिल है और चूरू का इलाका भी शामिल है और ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक जगह आ गया और एक इलाके में आके रुक गया है, ये तेज रफ्तार के साथ, तेज हवाओं के साथ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छा, आईएमडी कुछ कह रहा है फिलहाल क्या स्थिति, क्योंकि राजस्थान हमने देखा बहुत तगड़ी हीट वेव, भले श्री गंगानगर, चूरू तमाम इलाके हों और उसके बाद मौसम में बदलाव। जी देखिए, ये विक्षोभ का एक असर नजर आया जिसकी मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी है और कहा गया है कि 1 तारीख तक इसी तरह का, यानी कि 1 जून तक इसी तरह का मौसम में बदलाव राजस्थान के में मौसम में नजर आएगा और लोगों से भी सावधान रहने को कहा गया है। हालांकि जो टेम्परेचर है, क्योंकि अभी नौतपा चल रहा है, नौतपा का 6वां दिन है, तो ऐसे में कई जगह जो तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था उसमें कुछ हद तक गिरावट आई है, लेकिन ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है इसमें तापमान में। और मौसम विभाग का ये कहना है कि 1 तारीख के बाद एक बार फिर से भीषण गर्मी लोगों को परेशान करती नजर आएगी। तो ऐसे में प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने को कहा है, खास तौर पर रेगिस्तानी इलाके में, क्योंकि इस तरह का जब आंधी का बवंडर जब नजर आता है तो अपने साथ सामने जो भी आता है उसी को वह आगे बहाकर ले जाता। तो ऐसे में सतर्क रहने को लोगों को कहा गया और प्रशासन ने भी यही कहा कि एक बार आंधी का दौर खत्म हो जाए उसके बाद पता लगेगा कि बिजली उसके बाद ही कोई जानमाल का कोई नुकसान हुआ है या कोई हानि हुई है, उसके बाद ही पता लगेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।